हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी का हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में मुझे बुला करके उन्होंने सम्मान देने का काम किया। मुकेश साहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम लोग देवी जी के शहादत को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को हम लोग याद करते हैं और ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि उनके कुर्बानियों को हम लोग जो है बेकार होने नहीं देंगे। अपने हक अधिकार के लिए मजबूती के साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मुकेश साहनी जी ने सारे कामों को आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के सामने जो है बेरोजगारी का, गरीबी का, पलायन का। आप देखिएगा महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब का आय कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। इनकम कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा जो है बढ़ा हुआ। ये 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, छात्र का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में है, किसानों का प्रति व्यक्ति सबसे कम हो चुका है। आप देखिएगा, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार सबसे निचले पायदान में। आप हम सब लोगों को, जैसे कई लोग, आप लोग किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो एक ही ब्रांड का अगर बीज एक खेत में अगर जोतिएगा, रोपिएगा 20 सालों तक, तो बंजर हो जाता है जमीन और फसल भी अच्छा नहीं आता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में है, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उनसे बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए। आप लोग बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना? तो हम सब लोग, मुकेश जी, हम सब लोग, पूरा महागठबंधन एक बार आप लोगों से मौका मांगते हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और मिल करके हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार हमारा अव्वल राज्य में आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन भी है, रोडमैप भी है, अनडाइंग पैशन भी है। और ये सरकार नकलची सरकार, हम लोगों ने जो घोषणा किया, ये सरकार वही चीज जो है कॉपी कर रही है। इनके पास अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी ने कहा घूम घूम करके कि पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, दिव्यांगों को जो 400 रुपया मिलता है, वृद्ध लोगों को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया तो सरकार पीछे से घोषणा करके कि 1100 करेंगे, फिर भी 1100 उन्होंने घोषणा की। हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार ने कहा हम लोग 125 यूनिट फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि ये भी युवा आयोग बनाएंगे। अब हम लोगों ने ऐलान किया है माताओं बहनों के लिए कि प्रति माह
हर महिला को 2500 रुपया हर महीने खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे माई बहन मान योजना के तहत। अब देखिएगा सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे कि ये लोग भी देखिएगा नकलची सरकार इसका भी नकल करने का काम करेगी। और गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया 1200 रुपया मिल रहा है उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे ताकि लोगों को जो है राहत मिले। लाखों की तादाद में हम लोग जो है सरकारी नौकरी हो रोजगार हो वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने जो कहा 20 में जब हमको 17 महीने काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने पूरी तरीके से खेल नीति को बनाने का काम किया। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया और जो खेला कूदा जो देश के लिए राज्य के लिए मेडल लेके आया उसको भी डीएसपी तक का नौकरी हम लोगों ने अधिकारी बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम आप लोगों के बीच आए। सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटे ना। ये भाजपा के लोग नीतीश जी आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है जो भी संपत्ति है ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। बड़ी साजिश चल रही है, लाखों के तादाद में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट में से वोट काटने की साजिश चल रही है। लोहिया जी, लालू जी कहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। ये ताकत आप लोगों को मिला है, हर एक नागरिक को मिला है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, अंतिम पायदान में क्यों ना खड़ा हो, या कितना अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, इस संविधान में बाबा साहब ने किया जाए। एक बेईमानी की जा रही है, आपसे आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपका अस्तित्व को ये सरकार मिटाना चाहती है। अभी आप लोगों क्या घूम रहा है बीएलओ साहब, गांव में जाना है, कुछ करवा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट लेना है, फर्जी अपने भर करके साइन करके अपने अपलोड कर दे रहा है। कोई पावती मिला है, पावती नहीं मिला तो क्या करेगा फॉर्म का? जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि पावती भी देना होगा, लेकिन कहीं भी पावती जो है नहीं दी जा रही है। एक बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। इसलिए किसी भी प्रकार चाहे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, लेकिन आपको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो टाटा और गुड बाय हो जाएगी आने वाले चुनाव में। तो सरकार गिराना है, नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? और जब सरकार बनेगा तो हम मुकेश जी मिल करके जो है बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आज के दिन हम श्रद्धा के सुमन मुकेश सहनी जी के माता जी के प्रति श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं और फूलन देवी जी के प्रति भी श्रद्धा के सुमन जो है अर्पित करते हुए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को जो है यही विराम देते हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए आप सब लोगों के लिए हम लोग आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय महागठबंधन।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।